क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए जो है ये मैथ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम मैथ में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कोई भी परमेय संख्या के कोई भी परिमेय संख्या के हर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होता है तो दशमलव प्रसार शांत होंगे। अगर ऐसा नहीं निकलने पर, अगर नहीं होता है, यानी 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में नहीं हो यानी इसके अलावा कोई और संख्या आ जाता है तो वह शांत होंगे। यानी ऐसा भी निकलता है, लेकिन जो है ना इनके अलावा कोई और संख्या आ जाए या ये दोनों में से कोई संख्या नहीं भी हो, ठीक है, ऐसा कंडीशन में अशांत होंगे। अगर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में अगर होता है तो ये दशमलव प्रसार शांत होंगे। मतलब ये जो है ना हर को हमको अभाज्य गुणनखंड करना है और हर इस रूप में आ जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन लिए हुए हैं हम। पहला क्वेश्चन मेरा है कि 13 बटे 3125। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हर, ये अंश है और ये हर है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 5 से देते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5 6 का 30, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा 125। फिर 5 से देंगे ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा, फिर 5 से देंगे ये हो जाएगा 5। तो अब देखते हैं कि मेरा 13 बटे, इसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी 3125 का ये रूप में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो अब ये लिखेंगे हम 13 बटे 5 कितना है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 पे पावर दे दिए 5। अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 पे पावर कुछ नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं 2 पे पावर 0 लिख देते हैं। मतलब किसी भी अंक पे पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, यानी इतना में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 के स्थान पे हम इतना लिख दिए। अब यहाँ हर मेरा क्या हो गया, चूँकि 5 पे पावर यहाँ हर 5 पे पावर n गुना 2 पे पावर m, या पहले इसको भी लिख सकते हैं बाद में इसको लिख सकते हैं। यहाँ हर इस 2 पे पावर यानी 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होता है। इसलिए 13 बटे 3125 दशमलव प्रसार शांत है। अब क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है 17 बटे 8। 17 बटे 8 का करते हैं। फिर उसी टाइप का ये अंश और ये हर, तो इसका हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 से देंगे तो यहाँ 4, फिर 2 से देंगे तो 2, यानी क्या लिखेंगे 17 बटे 2 गुना 2 गुना 2,
यानी हो जाएगा 17/2 पे पावर 3। अब यहाँ 5 वाला नहीं आया तो 5 पे पावर हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होगा। अब मेरा क्या हो गया, यहाँ हर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होता है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होंगे। ये मेरा आंसर हो गया। अब उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है 64/455। तो ये अंश और ये हर है। अब हम क्या करते हैं, फिर उसी प्रकार यहाँ 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 5 10 4 14, 14 में अगर 3 से लगता तो फिर हम 3 से भी इसमें लग जाता, तो 4 से भी नहीं लगेगा। 5 से देते हैं, 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर अब जो है 7 से दे देते हैं, 13 7 91 होता है। तो अब मेरा क्या हो गया, 64/5 गुना 7 गुना 13। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ हर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में नहीं होता है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होंगे। अब हम चलते हैं चौथा प्रश्न में। चौथा प्रश्न मेरा है 77/210। तो इसको भी बनाते हैं, फिर उसी प्रकार हम 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से देते हैं तो 10 दूना 20 और यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 105 दूनी 210 होता है। फिर ये 3 से लग जाएगा, 3 से देंगे तो 3 तिया 9, 3 5 15। अब फिर 5 से दे देते हैं, यानी 5 7 35। तो अब मेरा क्या देखते हैं, यहाँ पर जो है ना 77 लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो फिर यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी जो है ना यहाँ हर 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में नहीं है। इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होंगे। इस टाइप का आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। अगर ऐसा आता है 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होता है, तो ये दशमलव प्रसार शांत होंगे। अगर इसके अलावा ये भी आता है, इसके अलावा कुछ भी आ जाता है या नहीं आता है, उस कंडीशन में अशांत होंगे। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। 2 नंबर के लिए आपको ये पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, इस चारों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखें और अपना जो है बुक में अभ्यास करें। इसी टाइप का सारा प्रश्न आपको बन जाएगा। इस टाइप से आप जो है ना अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये जो है आपका दोस्त भी आसानी से समझ पाए। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें।